हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर हम आंसर करने वाले एक क्वेश्चन, क्या QSR सेक्टर कम बैक करने वाला है। हम बात कर रहे हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स इस सेक्टर की, जहां पर जुबिलेंट फूड वर्क्स, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, सफायर फूड्स, देवयानी इंटरनेशनल जैसे कंपनीज आते हैं जो फास्ट फूड बेसिकली ऑफर करते हैं एज अ सर्विस। एंड ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो 2017-2018 के आसपास इट वाज सपोज टू बी अ डेकेडल थीम, बहुत पैसा बनने वाला था लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्या चेंज हुआ है पिछले कुछ टाइम से इस सेक्टर में, एंड कैसे रिटर्न्स रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए, उससे हम शुरुआत करेंगे। एंड देन हम बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे ग्रोथ कैसे रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की क्या बात हो रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद अब QSR सेक्टर इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, एंड इवेंचुअली हम वैल्यूएशंस के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अगर एक होलिस्टिक व्यू चाहिए इस सेक्टर के बारे में तो ऑब्वियसली आपको वीडियो लास्ट तक देखने से काफी फायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करके कि पिछले 3 साल में इस सेक्टर में क्या हुआ है। ये है ग्राफ ऑफ सम ऑफ द QSR कंपनीज, जिसमें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, सफायर फूड्स है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जुबिलेंट फूड वर्क्स और देवयानी इंटरनेशनल है। 3 years CAGR रिटर्न्स इन कंपनीज के लिए कुछ ऐसे हैं: जुबिलेंट फूड वर्क्स 11.5%, देवयानी इंटरनेशनल 6.5%, वेस्ट लाइफ 15%, सफायर 16%, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया -4%। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, जब एक अच्छा टाइम रहा है पिछले 3 सालों में मार्केट के लिए, तब दीज कंपनीज हैव नॉट रियली गिवन इन्वेस्टर्स गुड रिटर्न्स, राइट। तो क्या अब चेंज होने लगा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में से ये एक चार्ट है वो लिया गया है, जहां पर गैप दिखाई जा रही है बिटवीन QSR सेल्स ग्रोथ, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का सेल्स ग्रोथ, और एग्रीगेटर्स यानी जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेयर्स, उनके ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ का ये चार्ट है, राइट। एंड इस चार्ट में ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज स्टिल द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो डार्क ब्लू लाइन है यहाँ पर, दिस इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीगेटर्स ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जितने का फूड मंगाया जाता है ऑन दीज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स, उसमें ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ दिखी है वो है इन दिस डार्क ब्लू लाइन, और लाइट ब्लू लाइन में दिस इज द ग्रोथ ऑफ QSR's ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि Q3 FY23 से लेकर अब तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा है टिल सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर QSR सेक्टर वॉज डी ग्रोइंग या फिर इट वॉज अ फ्लैटिश ग्रोथ। जबकि Q1 FY25 से आप देख सकते हो कि कैसे गैप वाइडन होने लगी दोनों के बीच में, जब जोमैटो ने गोल्ड लॉन्च किया, जिसमें डिलीवरी चार्जेस सब्सटैंशियली रिड्यूस किए गए। तो क्लियरली एक एडॉप्शन दिखने लगा, जहां पर कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग कि वो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स की तरफ से ऑर्डर करेंगे। पर वो चीजें अब थोड़ी सी चेंज होने लगी जब Q3 के रिजल्ट्स आए। Q3 के रिजल्ट्स आने पर यू कैन सी कि कैसे जो ग्रोथ रेट है ऑफ QSR वो अब ऑलमोस्ट कन्वर्ज होने लगा टू द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ इन एग्रीगेटर्स, क्योंकि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑफ एग्रीगेटर्स गिरने लगी एंड QSR स्टार्टेड इंप्रूविंग अ बिट। तो हम ये देख सकते हैं कि गैप काफी सिग्निफिकेंटली नैरो हुई है पिछले पिछले कुछ टाइम से, जो डाइवर्ज होने लगी थी, अब वो थोड़ी बहुत कन्वर्ज होने लगी है। Q4 के सारे रिजल्ट्स आने के बाद हमें और बेटर आइडिया लगेगा कि क्या ये कन्वर्जन एक्चुअली हुआ है या इज इट गॉन फार। QSR प्लेयर्स अगर हम देखें कि इनके डाइन इन सेल्स कैसे रहे हैं, डाइन इन सेल्स मतलब उनके आउटलेट में जाकर जब आप फूड परचेस करते हो तो वो डाइन इन सेल्स होते हैं। डाइन इन सेल्स का ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का ट्रेंड है फॉर QSR कंपनीज। अगेन Q3 में यू कैन क्लियरली सी कि जो चीज गिरती हुई नजर आ रही थी काफी समय से, वो यहां पर स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गई एंड डाइन इन सेल्स ऑलमोस्ट 4 से 5% बढ़ गए थे ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑफ कोर्स ये सारी चीजों में एक वीक बेस इफेक्ट तो है, बट क्लियरली एक टर्न अराउंड के साइंस जो होते हैं वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो QSR कंपनीज को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बात हम आगे करने वाले हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप QSR कंपनीज को एनालाइज करते हैं। पर SSG ग्रोथ यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब आपको अगर मैं ब्रेक डाउन दे दूं इसका, तो QSR कंपनीज दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आइदर वो स्टोर एक्सपांशन बहुत एग्रेसिवली करें, एंड स्टोर एक्सपांशन होने के बाद हर स्टोर से आने वाला रेवेन्यू आपका रेवेन्यू बेस बढ़ाता है, तो दैट इज वन वे टू ग्रो। या फिर
आपके जो करंट स्टोर्स है वो आने वाले क्वार्टर्स में वही स्टोर्स बेटर ग्रोथ देने लगे। तो कभी भी जब आप क्यूएसआर कंपनीज की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हो तो इन दोनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन रहेगा कि कैसे स्टोर का काउंट कैसे बढ़ा है एंड ट्रिपल एस जी ग्रोथ कैसे रहा है। तो ट्रिपल एस जी ग्रोथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है क्यूएसआर कंपनीज को जज करने के लिए, क्योंकि जब ट्रिपल एस जी ग्रोथ स्ट्रांग दिखेगी इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस है, उसकी एडॉप्शन काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि वही सेम स्टोर ग्रो कर रहा है, ना कि कंपनी ग्रो कर रही है बाय एडिंग मोर एंड मोर स्टोर्स। सो ट्रिपल एस जी पॉजिटिव होना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर क्यूएसआर कंपनीज वो मैनेज करती है। तो इसका ट्रेंड हम Q3 FY25 तक देख सकते हैं पिछले 2 साल में। तो एक स्लो डाउन स्टार्ट होने लगा अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ FY23, मेनली ड्रिवन बाय इन्फ्लेशन एंड प्राइस हाइक्स जो क्यूएसआर प्लेयर्स को तब लेने पड़े थे। Q3 FY24 में डिमांड अगेन इंपैक्ट हुई ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड उसके बाद एक रिकवरी धीरे धीरे शुरू होने लगी जो Q3 में काफी स्ट्रांगली एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर जाने लगी। तो रिकवरी सीम्स टू हैव स्टार्टेड इन Q3 FY25 ड्रिवन बाय इंप्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी एंड वैल्यू इनिशिएटिव्स। Q4 का क्या? Q4 में क्या हुआ है कि जुबिलेंट हैज ग्रोन बाय 12%। तो जुबिलेंट जो यहाँ पर सबसे ऊपर है, इन्होंने अराउंड 12% का ट्रिपल एस जी रिपोर्ट किया है, विच इज अगेन अ गुड ट्रिपल एस जी ग्रोथ। वेस्ट लाइफ 0.7% का रिपोर्ट कर चुका है जो पिछले क्वार्टर में काफी हद तक नेगेटिव था, -3 -4 के आसपास था। KFC सफायर फूड्स बेसिकली जो KFC फ्रेंचाइज चलाते हैं इंडिया में, उनका -1 रहा ट्रिपल एस जी एंड रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया ने 5.1% का ट्रिपल एस जी ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन द फोर्थ क्वार्टर। तो क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्यूएसआर कंपनीज में वैल्यू क्रिएशन होता है, शेयर होल्डर वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं यहाँ पर। एक चीज की तो हमने बात कर ली, वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ द बिजनेस विदाउट एक्सपांशन नॉइज, विदाउट एक्सपांशन नॉइज, राइट। ये क्या चीज से ड्राइव होता है, क्या करने से ट्रिपल एस जी ग्रोथ बेटर होगी क्यूएसआर कंपनीज की? मेन्यू इनोवेशन अगर आप करते हो तो दैट कैन हेल्प। प्राइसिंग पावर आपकी अगर अच्छी है देन दैट वुड बी ऑफ हेल्प। मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। सुपीरियर इन स्टोर एक्सपीरियंस, कोई भी कस्टमर जब आता है तब उनका अगर इन स्टोर एक्सपीरियंस बेटर रहा तो दैट कुड बी अ गुड ड्राइवर जिससे ट्रिपल एस जी ग्रोथ बढ़ेगी। यूनिट इकोनॉमिक्स एंड स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी स्टोर लेवल एबिडा, एक स्टोर कितना एबिडा कमा पा रहा है, उसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ये ड्राइव होगा बाय हायर एवरेज डेली सेल्स। एवरेज डेली सेल्स अगर बढ़ते रहे तो आपका इबिडा मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होने वाला है। इट इज सिंपल ऑपरेटिंग लेवरेज एट प्ले। अगर मिक्स आपका फेवरेबल होने लगा, यानी प्रीमियम ऑफरिंग्स जो है वो ज्यादा लिए जाने लगे, तो दैट कैन हेल्प। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक स्केल के ऊपर अगर बिजनेस बढ़ने लगा तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपोर्शन हो जाते हैं ओवर अ लार्ज टर्नओवर एंड आपको बहुत बड़ा मार्जिन का फायदा होने लगता है। ऐसा फायदा जुबिलेंट फूडवर्क्स को होने लगा था अराउंड 2019-2020, जस्ट बिफोर कोविड केम। बट इनफैक्ट कोविड में भी उन्होंने काफी अच्छे मार्जिन तब अर्न किए हैं एंड दैट्स व्हाई अमंग क्यूएसआर प्लेयर्स इन इंडिया वो सबसे एफिशिएंट प्लेयर माना जाता है। एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, तो ग्रोथ इन नंबर ऑफ स्टोर्स एंड पेस ऑफ ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। QSR was going through such a bad time in the recent quarters कि सारा फोकस अब इस पर चला गया था कि कौन ज्यादा स्टोर्स ऐड कर रहा है, क्योंकि कोई तो पॉजिटिव चीज दिखे, कुछ तो अच्छा चीज दिखे, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो नहीं है। मार्जिन्स में प्रॉब्लम्स है, ट्रिपल एस जी ग्रोथ नहीं है, तो एटलीस्ट एक बेसिक पॉजिटिव अगर कोई चीज दिखनी है तो एटलीस्ट स्टोर्स ऐड कर रहे हैं या नहीं, इसलिए स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स पर ज्यादा ध्यान आने लगा था। अगर क्यूएसआर कंपनीज एक्चुअली बेटर प्रॉफिटेबिलिटी देने लगते हैं तो फोकस मार्केट का बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चला जाएगा, जैसे ट्रिपल एस जी ग्रोथ है, स्टोर लेवल एबिडा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने लगेंगी। बट नंबर ऑफ स्टोर्स का एडिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्टोर्स कितने अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में दिए जा रहे हैं, हाई ट्रैफिक लोकेशंस पर है या नहीं, फ्रेंचाइज वर्सेस कंपनी ओन्ड मिक्स कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इसको ड्राइव करती हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिलीवरी चैनल स्केलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी है उनकी खुद की डिलीवरी ऐप है या नहीं, वो डिलीवरीज खुद करते हैं या नहीं, उनकी ओन ऐप में कितने एक्टिव यूजर्स है, वो बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्यूएसआर कंपनीज को क्विकली एनालाइज कर लेते हैं कि इनके Q4 रिजल्ट्स कैसे रहे एंड ओवरऑल चीजें कैसी दिख रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स Q4 FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 11.1% की उनकी इंडिया बिजनेस की रही यहाँ पे। अगर हम लाइक फॉर लाइक, यानी दिस इज जस्ट अनदर नेम फॉर ट्रिपल एस जी, ट्रिपल एस जी ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से अब वो डबल डिजिट्स में ट्रिपल एस जी ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो क्लियरली दे आर डूइंग वेरी एफिशिएंट वर्क इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड वो उनके नंबर्स में दिख रहा है।
अगर हम उनके मैच्योर स्टोर्स का एवरेज डेली सेल्स देखें तो ये भी पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। यू विल सी दैट दिस इज ओवर 80,000, यानी एक स्टोर जो मैच्योर हो चुका है वो ऑन एन एवरेज डेली के कितने अमाउंट का सेल कर रहा है। सो दैट इज एवरेज डेली सेल्स ऑफ मोर देन अराउंड 85,000 रुपीज। कितने सिटीज में कवरेज हो चुका है जुबिलेंट फूडवर्क्स का, तो पिछले एक साल में 54 न्यू सिटीज में जुबिलेंट फूडवर्क्स हैज एंटर्ड एंड नाउ by the end of Q4 FY25, Jubilant Foodworks has entered into 475 cities. अगर हम डिलीवरी चैनल मिक्स देखें तो ये एक काफी बड़ा ट्रेंड है जो कोविड के बाद शुरू हुआ कि डिलीवरी से होने वाले जो सेल्स है वो अब काफी मेजर पोर्शन होने लगे हैं एंड इट्स अ सेक्युलर ट्रेंड। हर क्वार्टर में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड Q4 FY25 में डिलीवरी चैनल मिक्स इज ऑलमोस्ट 73%। जुबिलेंट फूडवर्क्स का 73% रेवेन्यू फूड की डिलीवरी से आ रहा है, पिज्जाज की डिलीवरी से आ रहा है, राइट। एंड डिलीवरी ग्रोथ के ट्रेंड्स भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 29.7% के पिछले क्वार्टर में, 27.1% के Q4 FY25 में। एक और कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, राइट। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के 513 स्टोर्स हो गए हैं बाय द एंड ऑफ Q4 FY25। उनका गाइडेंस 510 स्टोर्स का था, आगे भी उन्होंने गाइडेंस दिया है, बट रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में द कंपनी हैज स्टार्टेड गिविंग बेटर नंबर्स जो बहुत ही पुअर थे उससे पहले। अगर हम रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो 11.8% ईयर ऑन ईयर से इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है इंडियन ऑपरेशंस का। दिस इज फॉर FY25, पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया में ऑपरेट करता है। इंडोनेशिया में उनके अलग चैलेंजेस है, बट इंडिया बिजनेस जो है उनका वो थोड़ा सा बेटर करने लगा है। SSG ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1.1% रहा। तो दिस इज मेनली लेड बाय डाइन इन ट्रैफिक ग्रोथ। तो डाइन इन ट्रैफिक जो है वो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के लिए अच्छे से ग्रो होने लगा। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जो कंपनी है वो इंडिया में बर्गर किंग जो आउटलेट है, जो चेन है, वो चलाती है एंड पॉपीज करके इनकी एक और चेन है, बट बर्गर किंग इज द वन जो इनकी मेन एंड वेल नोन चेन है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के अगर हम नंबर्स देखें तो ये उनका स्निपेट है फ्रॉम देयर इन्वेस्टर पीपीटी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे रेस्टोरेंट लेवल का EBITDA जो लास्ट में यहाँ पर है, जो हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो Q4 FY25 में दिस इज रीच्ड 10.5%। सो दिस इज द रेस्टोरेंट लेवल का EBITDA जो कंपनी कमा पा रही है ऑन अ रेस्टोरेंट लेवल, दैट इज 10.5%। ये पिछले साल के सेम क्वार्टर में 7.8% था, तो यहाँ से काफ़ी बड़ी जंप नजर आ रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर को भी अगर हम कंपेयर करें तो FY24 में जो 9.7% का रेस्टोरेंट लेवल EBITDA था वो 10.5% हो गया है। तो क्लियरली इनके यूनिट इकोनॉमिक्स आर बिकमिंग अ बिट बेटर एंड थोड़े बहुत नंबर्स जो है हर क्वार्टर में इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। गाइडेंस जो है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया ने वो ये दिया है कि बाय FY29 they plan to take this count of 513 restaurants to 800 restaurants in India। यानी लगभग हर साल में 60 to 80 रेस्टोरेंट्स जो है, नए रेस्टोरेंट्स वो हर साल ऐड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका 67.7% रहा FY25 के लिए एंड ये भी वो प्लान कर रहे हैं कि एनुअली ये 0.5 to 0.7 से इंक्रीज करेंगे ओवर द नेक्स्ट 4 years। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो मैकडोनल्ड्स का चेन इंडिया में चलाती है, इनके नंबर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन इनका 13.2% का है, सो इट इज एक्चुअली अ बिट बेटर देन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन एंड दैट कम्स फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के केस में दोस्तों 67%, जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के लिए इज अराउंड 70%। बाकी सारे एक्सपेंसेस उनके काफी सिमिलर लेवल्स पर है। पेरोल एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एक्सपेंसेस, जो रॉयल्टी इनको अपने मास्टर फ्रेंचाइज को देनी पड़ती है, तो ये सारे एक्सपेंसेस इनके हैं एंड SSG ग्रोथ इनकी थोड़ी सी म्यूटेड रही है अगर हम कंपेयर करें रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया से। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का अपना भी गाइडेंस है कि कैलेंडर ईयर 2027 तक इनको अपने स्टोर्स 580 to 630 के बीच में लाने हैं, जो करंटली 438 है। 438 स्टोर्स करंटली वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है वो ऑपरेट करता है, जिसमें से 18 स्टोर्स उनके रिसेंट क्वार्टर में ऐड हुए हैं, Q4 FY25 में ऐड हुए। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। हमने ग्रोथ की बात तो कर ली, हम इस पॉइंट को प्रूव कर पाए हैं कि थिंग्स थोड़े से बेटर होने लगे हैं QSR कंपनीज के लिए। आगे चीजें बेटर होंगी या नहीं वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो डेटा हमारे पास है एंड जो चीजें हमें पता है उसके हिसाब से थिंग्स आर स्टार्टिंग टू गेट बेटर। बट ये चीजें बेटर होने के साथ साथ वैल्यूएशंस कैसे हैं करंटली, ये हमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमेशा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम वैल्यूएशंस कंपेयर करें, हमने यहाँ पर 5 QSR प्लेयर्स जो है उनको यहाँ पर रखा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का मार्केट कैप करंटली अराउंड 44,000 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का काफी अच्छा है एट 12.9%। ये प्रीवियस ईयर्स में और भी बेटर हुआ करता था,
जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में हम ज़्यादा ध्यान अब नहीं दे रहे, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उनके मैनेजमेंट में देर वॉज समवन कॉल्ड प्रतीक पोटा, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली ग्रोथ जो है वो टारगेट की थी फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स, एंड उनकी वजह से हम बहुत बार कहते हैं कि मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। प्रतीक पोटा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई जुबिलेंट फूड वर्क्स गॉट टू इट्स बेस्ट डेज इन 2020-2021। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया एंड ही वेंट टू अनदर कंपनी, बट जुबिलेंट फूड वर्क्स उस समय पे और भी बेटर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ऑपरेट करता था, बट स्टिल दे आर क्वाइट डिसेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड। 13% के आसपास का आरओसी है। पी रेशियो कंपनी का 195 है, पर पी रेशियो ड्रिवन अब तक क्यूएसआर बिजनेस इंडिया में उतना मैच्योर हुआ नहीं है कि हम पी रेशियो के बेसिस पर इन चीज़ों को कंपेयर करें, क्योंकि जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसी कंपनी ऑपरेट्स एट अ पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 3-4%, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% का है। तो ये जो बीच में जो एक्सपेंसेस है ये मेनली फिक्स्ड नेचर के होते हैं, एंड अगर कंपनी इसको अच्छे से स्केल कर पाता है तो पैट मार्जिन को बढ़ने का स्कोप काफी ज्यादा होता है, एंड उन लेवल्स पर आपको पी रेशियो समवॉट ओके लगेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये एक ठीक ठाक कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो पी रेशियो अभी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अर्निंग्स काफी डिप हुए हैं, एंड जब अर्निंग्स मेजरली डी ग्रो होते हैं तब पी रेशियो ऑब्वियसली हाई दिखता है, जैसे आप जोमेटो के केस में देख सकते हो या फिर नायका के केस में देख सकते हो। प्राइस टू सेल्स, अब प्राइस टू सेल्स मैंने यहां पर क्यों लिया है? क्योंकि अभी भी QSR इज नॉट एट अ मैच्योर स्टेज इन इंडिया, राइट। तो ये सारे कंपनीज अब तक स्केल करने के लिए जूझ रहे हैं, एंड मे बी समवेयर 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर पहुंचेंगे, जहां पर हर क्वार्टर में मे बी दे वुड बी रिपोर्टिंग सम प्रॉफिट्स जो हमें पी बेस्ड वैल्यूएशन को समझने में हेल्प करेंगे। बट राइट नाउ प्राइस टू सेल्स एक ऐसा रेशियो है जो यूज किया जा सकता है टू कंपेयर दीज कंपनीज। प्राइस टू सेल्स रेशियो जुबिलेंट फूड वर्क्स का अभी 5.5 टाइम्स है। So the company stock is trading 5.5 times of the sales that they are making per share in a year. 5-year median जो है प्राइस टू सेल्स का वो 7 है, तो मीडियन के नीचे करंटली वैल्यूएशंस जुबिलेंट फूड वर्क्स के हैं। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड 10,000 करोड़ की कंपनी है, 7% का आरओसी है इनका। पी रेशियो इज नॉट रेलेवेंट अगेन टू एनालाइज रेस्ट ऑफ दीज कंपनीज। प्राइस टू सेल्स रेशियो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का 4.3 टाइम्स है, जबकि मीडियन इज फॉर 5 years इज 5.4। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया सिर्फ लेस देन 5,000 करोड़ की कंपनी है, आरओसी इज नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी करंटली उतना स्केलिंग कर ही नहीं पाई है कि वो बॉटम लाइन पर प्रॉफिटेबल हो सके। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में है, जो मैंने कई बार जब मॉर्निंग न्यूज़ भी की है तभी भी शेयर किया, कि उनका एक इंडोनेशिया बिजनेस है दैट इज नॉट डूइंग वेरी वेल, एंड वहाँ पर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, जिसकी वजह से वो एक बिजनेस है जो उनके बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ा ड्रैग है। इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20-25% टू द रेवेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। एनीवे, कमिंग टू वैल्यूएशंस, 5,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, 3% का आरओसी है। प्राइस टू सेल्स इज 1.9, 2 टाइम्स ऑफ सेल्स से भी कम कंपनी का मार्केट कैप है। 5-year मीडियन प्राइस टू सेल्स इज 2.5। देवयानी इंटरनेशनल अराउंड 21,000 करोड़ की कंपनी है, अराउंड 9% का आरओसी, एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो इनका 4.5 टाइम्स है अभी, जो 5-year मीडियन प्राइस टू सेल्स है दैट इज 7.3 टाइम्स, राइट। सफायर फूड्स अराउंड 10,000 करोड़ की कंपनी, 6% का आरओसी है, प्राइस टू सेल्स रेशियो इज ऑफ 3.5 टाइम्स, जबकि 5-year मीडियन इज 3.8। सो मीडियन के कंपैरिजन में सफायर इज नॉट ट्रेडिंग एट a very high discount, but Devyani International is definitely trading at a very high discount. But अगर आप absolute levels पर भी सारे price to sales ratios compare करते हो, तो you will see कि Restaurant Brands Asia is trading at the lowest price to sales ratio here. And technically Restaurant Brands Asia and Westlife Food World जैसे business में fundamentally बहुत ज़्यादा difference नहीं है। They sell somewhat the same commodity, but Westlife Food World McDonald's operate करता है इंडिया में। They obviously have a very longer history. Market is giving them premium due to a lot of legacy brand का जो उनका वैल्यू है, उसकी वजह से रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के वैल्यूएशन में जो ड्रैग होता है वो उनका इंडोनेशिया का बिजनेस होता है। बट ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखना चाहा जिससे आप QSR कंपनीज का वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ भी और अपने ही मीडियन पीज के साथ भी, सो दैट कैन गिव अस अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ द वैल्यूएशंस करंटली आर। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लियरली अब हाइंडसाइट में बताना बहुत इजी है, बट मे बी 4-5 years बिफोर जिन वैल्यूएशंस पर ये कंपनीज ट्रेड कर रहे थे दे वर नॉट रियली सस्टेनेबल। वो सारे थीम्स को काफ़ी डेकेडल थीम्स के नाम से बेचा गया, बट
अल्टीमेटली फूड डिलीवरी में काफ़ी सारे डिसरप्शंस आए, जोमेटो एंड स्विगी हैव बिकम रियली बिग, कंपटीशन ओवरऑल काफ़ी बढ़ गया है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। जब आप कोई पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में सोचते हो तब आपके पास सिर्फ लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ बड़े प्लेयर्स नहीं है। फूड डिलीवरी एंड फूड डिलीवरी एप्स ने उस चीज को डेमोक्रेटाइज कर दिया कि आप किसी के पास से भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी मंगा सकते हो। इट डिड नॉट नेसेसरली बी अ वेरी बिग ब्रांड, राइट। तो उन चीज़ों ने डेफिनेटली इनके फंडामेंटल्स पर काफ़ी बड़ा डेंट पहुंचाया है, क्यूएसआर प्लेयर्स के फंडामेंटल्स पर। बट हमें इन्वेस्टिंग में यही सीखना है कि हमें किसी भी चीज़ को राइट ऑफ नहीं करना है। जो चीज़ बहुत बुरी दिख रही थी, अब सडनली दे आर स्टार्टिंग टू शो सम शूट्स ऑफ ग्रोथ हियर इन द क्यूएसआर सेक्टर, एंड इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो लाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस के बारे में कमेंट करूँ तो इट इज़ नॉट लाइक कि दीज वैल्यूएशंस आर रियली चीप, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन यहाँ से एग्जीक्यूट करता है, बेटर एग्जीक्यूट करता है, किसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऐसी है कि वो क्विकली एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल स्टेज पर पहुंचे। एंड जिस कंपनी की मैनेजमेंट उस टाइप का एग्जीक्यूशन कर पाएगी, दे विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी गुड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स फ्रॉम हियर। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच।